शिफ्ट को प्रेस करके रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद F3, तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया, देख रहे हैं ना, सारा का सारा यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया। फिर से करते हैं हम लोग शिफ्ट के साथ में F3। अब देखिए दोस्तों हम लोग सारा का सारा यहाँ पे पूरा जितना भी सिलेक्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो गया। जय हिंद दोस्तों, रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग F3 बटन के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे F2 के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है ना। यदि दोस्तों आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है ना, तो वहीं पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, वहाँ पे जा करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे F3 के बारे में समझने वाले हैं। तो भैया F3 से होता क्या है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, F3 से होता क्या है, जब कभी भी हम लोग को कुछ सर्च करना होता है, ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब इतना सारा यहाँ पे फाइल है, फोल्डर है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग को कुछ सर्च करके यहाँ पे अचानक निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो उस केस पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे F3 का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। अब इतना सारा यहाँ पे फाइल या फोल्डर है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे नाम सर्च करना है, तो कहाँ पे सर्च करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हम लोग को सिंपल F3 को यहाँ पे प्रेस कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे F3 को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्सर आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे हम लोग का कर्सर ऑटोमेटिक आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ जा रहा है। यहीं पे हम लोग को लिखने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे लिखिए आप लोग, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे हम लोग का कर्सर नहीं था, ठीक ना, मतलब इधर हम लोग कहीं है। अब इधर कर्सर लेना है तो क्या करना दोस्तों, हम लोग F3 को प्रेस करना है, ठीक है। F3 को जैसे ही प्रेस कर दिए उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग का कर्सर यहाँ पे आ गया है आसानी से पूरा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ सर्च करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 पार्ट 7 करके मान के लीजिए, यहाँ कुछ सर्च करते हैं। देखिए हम लोग पार्ट लिख देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे लिखिए यहाँ पे देखिए सारा चीज हट गया है और यहाँ पे आ गया है। मान लेते हैं कुछ को एक यहाँ पे हम कट कर देते, ठीक है। लीजिए सबसे यहाँ पे 3 लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, वही 3 लेटर को यहाँ पे सर्च किया है, देख रहे ना, मतलब कि जितना यहाँ पे है भैया उतना सर्च करता है। मतलब कुछ भी यहाँ लिखे, एक लेटर मान लेते हैं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे P लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को सर्च होकर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे P कहाँ कहाँ है, देख रहे ना, मतलब इतना सारा यहाँ पे फाइल या फोल्डर में P लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखते हैं, ठीक है। P उसके बाद यहाँ पे लिख दिए A। अब देखिए दोस्तों, P के बाद A जहाँ जहाँ होगा देखिए पूरा सर्च होकर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, देख रहे ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइल या फोल्डर यहाँ पे है, जितना है सारा कुछ यहाँ पे सर्च होकर जा रहा है। डायरेक्टली आप लोग पूरा यहाँ नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग आसानी से यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पासबुक, ठीक है। पासबुक लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जैसे ही लिख दिए पासबुक, देख रहे ना, यहाँ पे लिखा हुआ पासबुक, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी के बाद देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पासबुक सर्च होकर आ गया, देख रहे हैं, मतलब यहाँ जो पासबुक वाला फाइल या फोल्डर है तो यहाँ पे हम लोग का आसानी से आ गया, देख रहे ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कहीं भी हो आसानी से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल या फोल्डर में यहाँ पे हम लोग घुस जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग को चाहिए वो डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इससे दोस्तों हम लोग का बहुत ही ज़्यादा टाइम बचता है। फिर उसी पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ क्रोम ब्राउजर में, ठीक है ना, क्रोम ब्राउजर में कहीं भी, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग क्रोम ब्राउजर में है, कोई भी साइट में यहाँ पे है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कुछ रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों, हम लोग को कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसी दौरान हम लोग को कुछ वर्ड को यहाँ पे देखना है या हाईलाइट करना है, ठीक है, या खोजना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फिर से यहाँ पे F3 का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे F3 को यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सामने कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सामने यहाँ पे आ जा रहा है ये वाला, यहाँ पे सर्च होने के लिए यहाँ फिर से आ रहा है, ये देख रहे ना, सर्च बार आ जा रहा है और यहाँ पे बिलिंग कर रहा है। जबकि देखिए दोस्तों, यहाँ पहले नहीं था, देखिए यहाँ पे हम लोग देखिएगा तो पहले कहीं नहीं है, देख रहे ना। जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे F3 का यूज करते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ऑटोमेटिक आ जा रहा है, देख रहे ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग F3 ही लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे खुला हुआ है तो इसमें F3 को खोजने के लिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो F3 यहाँ लिख दिया F3। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग F3 एक ही जगह पे आ रहा है, वो यहीं पे आ रहा है, देख रहे ना, एक ही जगह पर यहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक है या दो कैसे जानिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे बगल में दिखाता है, ठीक है, देख रहे ना, मतलब यहाँ पे 1 by 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम एक से अधिक रहेगा तो वहाँ पे कुछ दूसरा आएगा। अब देखिए कैसे आएगा सर, अब 3 है तो उसको हम लोग 3 को हटा देते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ F को सिर्फ यहाँ पे टैप करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना कुछ खुला हुआ देख रहे ना, तो इसमें
246 को यहाँ पे F मिला है इसको, ठीक है ना। जिसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग, जिसमें ये जो F है भैया, जो यहाँ पे F, यहाँ पे 20वां नंबर का जो F है उसको हाईलाइट किया है, देख रहे हैं ना। देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा कलर है, देख रहे हैं यहाँ पे सब में है येलो येलो, और यहाँ पे जो 20वां नंबर का F है उसको हाईलाइट किया है दूसरा कलर से, देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे आसानी से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्या होता है कि कुछ यदि हम लोग को सर्च करना, देखिए यहाँ पे इग्नू के साइट में आए हुए हैं, और मान लेते हैं हम लोग को असाइनमेंट सर्च करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग खोजने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो सिंपल क्या करना है यार, हम लोग को F3 को प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है अपना कोड, ठीक ना, जो भी है। तो हम लोग लिख देते हैं BHIC, ठीक है। तो BHIC लिखे हम लोग जैसे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 by 1 आ रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो BHIC यहाँ पे कोड लिखे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे एक एक आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग का पूरा आसानी से यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आसानी से मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कुछ भी खोज सकते हैं, ठीक है। या तो भैया हम लोग क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे कुछ खोज सकते हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो उसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों एक पहला यूज इसका जो था वो सर्च करने का, ठीक है। हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों जो हम लोग का इसका दूसरा यूज है वो बड़े ही कमाल का यूज है, ठीक है ना। तो चलिए भैया इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड में जाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं MS वर्ड में, ठीक है ना। अब MS वर्ड में आ गए हैं। अब देखते दोस्तों यहाँ पे हम लोग F3 का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों MS वर्ड में क्या होता है, यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, यहाँ पे सेंटेंस केस होता है, ठीक ना। यदि दोस्तों आप लोग अपर केस लोअर केस नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ठीक है ना। जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे MS वर्ड का पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या होता है, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे होम टैब के अंदर, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है ना। तो फॉन्ट ग्रुप में हो, यहाँ पे होता है हम लोग का एक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे केस आता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या इसका यूज है नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस केस रहेगा ना, तो क्या हुआ, सबसे फर्स्ट लेटर रहेगा लिखा हुआ, देख रहे ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल होता है, ठीक ना। लोअर केस में सारा लेटर यहाँ पे लोअर रहता है, ठीक, देख रहे ना, सारा यहाँ पे लोअर। तो उसी तरह देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका किस प्रकार से आसानी से यूज कर सकते हैं F3 की मदद से। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट के साथ में F3 बटन का यूज करना है, ठीक है ना। तो शिफ्ट दोस्तों आप लोग शिफ्ट तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शिफ्ट बना हुआ है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट है। उसके बाद शिफ्ट के साथ में यहाँ पे हम लोग F3 बटन का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या करते हैं। तो शिफ्ट को प्रेस करके रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद F3, तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया, देख रहे ना, सारा सारा यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया। फिर से करते हैं हम लोग शिफ्ट के साथ में F3। अब देखिए दोस्तों हम लोग सारा सारा यहाँ पे पूरा जितना भी सिलेक्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो गया। अब यदि फिर से करते हैं दूसरा, तो फिर से देखिए दूसरा क्या कर दिया है कि फिर से यहाँ पे सेंटेंस केस में कर दिया। सेंटेंस केस मतलब कि फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल में, उसके बाद जितना भी लेटर है सारा स्मॉल में रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग को पूरा यहाँ पे सेंटेंस को ही करना है, पूरा पैराग्राफ को करना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाइए और शिफ्ट के साथ में यहाँ पे F3 का प्रयोग कीजिए। देखिए सारा यहाँ पे कैपिटल में हो गया, देख रहे ना। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिखते लिखते हम लोग को यहाँ पे स्मॉल में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लिखना रहता है कैपिटल में। तो उस समय यहाँ पे फिर से डिलीट करिएगा और फिर से लिखिएगा नया। दोस्तों शिफ्ट के साथ में F3 का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग जैसे ही यूज करते हैं, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैपिटल में हो गया, ठीक है। आप कैपिटल को स्मॉल करना है, फिर से क्या कीजिए, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ में, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग आसानी से हो जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F3 का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जितना भी टेक्स्ट है उसको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, ठीक है ना, सेंटेंस केस में आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग F3 बटन का यहाँ पे दो यूज देख चुके हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला यूज क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं टेली में, ठीक है ना, जो टेली सॉफ्टवेयर है उसमें आ गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग F3 बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ पे F3 बटन का यूज करते हैं तो लिस्ट ऑफ कंपनी हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना, देख रहे ना, मतलब लिस्ट ऑफ कंपनीज, देख रहे ना, कंपनीज का लिस्ट आ जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ज्यादा कंपनी नहीं बनाए हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक ही आ रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ एक ही कंपनी आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी कंपनी आप लोग बनाए होंगे यहाँ सारा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पे
लिस्ट ऑफ कंपनीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल F3 की मदद से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में यहाँ पे सर्ट है या फिर यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी है, ठीक है ना, अल्टर कंपनी, सारी चीज को यहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से F3 की मदद से लिस्ट ऑफ कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलना है तो एस्केप बटन का यूज कीजिए। यदि दोस्तों आप लोग टैली के पूरा डिटेल में वीडियो चाहते हैं, ठीक है ना, टैली पूरा कोर्स का डिटेल में फ्री में वीडियो चाहते हैं यूट्यूब पर, तो दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग दोस्तों एक टैली का जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे F3 बटन का तीन यूज को देख चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। और दोस्तों अभी तो यहाँ पे शुरू हुआ यार, अभी तो पूरा सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम लोग को सीख रहे हैं, ठीक है ना। पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल के हम लोग को कंप्यूटर को सीखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।